सुरक्षा के लिए। क्या होता है? सुरक्षा के लिए, है ना। अभी जैसा कि हम बताए कि आज की जिंदगी में से घिरे हुए कुछ सामान ऐसे हैं जो हमारे लिए फायदे के लिए हैं ही है, प्लस उनसे हमें नुकसान भी पहुंचता है। क्या नुकसान भी पहुंचता है यदि हम उनका केयरफुली यूज नहीं करेंगे। पहले जमाने में या कुछ साल पहले घर घर बिजली नहीं थी। क्या बिजली नहीं थी? तो बिजली का लोगों को फायदा भी नहीं मिल रहा था, तो नुकसान भी नहीं हो रहा था। आज बिजली से हम लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, इसको एक तरह से वरदान बोल सकते हैं, बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन यदि इसका हम केयरफुल यूज नहीं करें, केयरफुली यूज नहीं करें, तो ये हमारे लिए शराब भी बन सकता है, ये हमारी जान ले सकता है। क्या जान ले सकता है? पहले जनसंख्या कम थी, आबादी कम थी, तो मैदान खुला एरिया बहुत था, है ना, खुला एरिया ओपन स्पेस बहुत था। लेकिन अब आबादी बढ़ गई है, तो तुम लोग देखे होगे जहाँ पर जंगल था वहाँ पर क्या बन गया? घर बना गया। ये तुम्हारा स्कूल है जहाँ पर मुदस्सिर सर प्रिंसिपल सर है, उससे पूछोगे कि सर यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर बोला जाता था एक बड़ा सा पोखर था। क्या था? पोखर था। जिस जगह तुम्हारा स्कूल है यहाँ पर क्या था? पोखर था। और यहाँ पर जूट वगैरह को क्या किया जाता था? खुलने के लिए दिया जाता था। क्या करने के लिए? खुलने के लिए, ताकि उससे सोन रस्सी हम लोग बना सके। तो आज यहाँ पर क्या बन गया? मेरा घर बन गया, तुम लोगों का स्कूल बन गया, और भी घर बन गया। तो अब जो है जनसंख्या बढ़ रही है, तो ओपन स्पेस हमारे पास क्या है? बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। और जनसंख्या बढ़ने के कारण गाड़ी की संख्या भी क्या हुई? बढ़ गई। अब गाड़ी की संख्या बढ़ गई तो रोड क्या हो गया? बहुत बिजी हो गया। अब यदि हम रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो हमें अपनी जान हथेली में लेनी होती है। We have to take risk of our life when we cross a road। जब हम एक रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें लाइफ का रिस्क लेना पड़ता है ना। उसके बाद देखो, तो सेफ्टी रूल्स, घर पे कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना, उसके बारे में बता दीजिए, ताकि एक्सीडेंट का चांस बहुत कम हो। क्या हो? बहुत कम हो। तो सबसे पहला क्या बताए थे? शार्प, है ना, नुकीला चीज का से खेलना नहीं, और उसका इस्तेमाल केयरफुली करना, जैसे हंसुआ हो गया, चाकू हो गया, है ना। उसके बाद गैस स्टोव का पाइप या गैस सिलेंडर का पाइप को, रेगुलेटर को हमेशा चेक करते रहना है कि ये लीक नहीं कर रहा है। आग के पास नहीं खेलना। यदि किचन में जा रहे हैं, किचन में खाना पकाने जा रहे हैं, तो ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है जो आग को आसानी से कैच करे। क्या करे? आग को आसानी से कैच करे। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में था कि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी, इलेक्ट्रिक एप्लियंस, हमारे घर में बहुत तरह के इलेक्ट्रिक एप्लियंस होते हैं ना, विद्युत उपकरण होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, फैन हो गया। तो इन सबको कभी भी वेट हैंड से, गीला हाथ से क्या करना है? कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि गीला हाथ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या करता है? कंडक्ट करता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ और फीचर्स या कुछ और रूल्स जिन्हें हमें घर में फॉलो करना चाहिए। कीपिंग थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, जो सामान जहां पर रखने के लिए है उसको वहीं पर रखेंगे। इससे क्या होगा? हमारा रूम अच्छा लगेगा। हमारा रूम, जब रूम देखो साफ सुथरा होता है तो हमें फ्रेशनेस फील होता है। क्या होता है? फ्रेशनेस फील होता है, अच्छा महसूस करते हैं ना। जब रूम में कोई चीज उधर फेंका हुआ है, तुम्हारा जूता उधर फेंका हुआ है, हांडी उधर फेंका हुआ है, बस्ता उधर फेंका हुआ है, कपड़ा उधर फेंका हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा मन जो है बोरिंग टाइप का हो जाता है। क्या हो जाता है? बोरिंग टाइप का, है ना। तो इस कंडीशन में मन क्या होता है? बोरिंग टाइप का हो जाता है, तो हम अच्छा फ्रेश फील नहीं करते। क्या? फ्रेश फील नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो सामान जहां पर रखने की जगह है उसको वहीं पर रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यदि तुम्हारा खिलौना है, तुम लोग बच्चे हो अभी, है ना, अभी बच्चे ही हो, यदि तुम लोगों का कोई खिलौना है जिससे तुम लोग खेलते हो, तो उसको जहां पर रखने की जगह है वहीं पर रखेंगे। यदि तुम्हारा बर्तन है तो उसको किचन रूम में रखेंगे, है ना। यदि तुम्हारा किताब है तो उसको स्टडी रूम में रखेंगे। तो इससे क्या होगा? रूम तुम्हारा अच्छा भी रहेगा दिखने में, और तुमको कोई इंजरी होने का चांस भी नहीं रहेगा। देखो इंजरी कैसे होता है? मान लो तुम्हारा खिलौना था, है ना, तुम खिलौना को ऐसे ही ग्राउंड में छोड़ दिए, कहीं पर घर में छोड़ दिए, है ना। तुम्हारा कोई बूढ़ा दादा या पेरेंट्स जिसका आंख की रोशनी कमजोर है, जिसको कम दिखाई देता है, वो किसी चीज पर यदि पैर रखा, मान लो वो कहीं और देख रहा था और चले जा रहा था, मान लो पैर तुम्हारे खिलौना पे रख दिया,
खिलौना स्लिप कर गया, क्या कर गया, स्लिप कर गया, उसका तो पैर फिसल गया, अब वो जमीन पर गिरेगा या तो पैर टूटेगा या सर फूटेगा, तो क्या होगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा, तुम्हारे घर से पैसा जाएगा, डॉक्टर को तुम पैसा पे करोगे इलाज करने के लिए, फिर वह नेचुरल का नेचुरल नहीं रहेगा। किसी का हड्डी टूट जाता है तो वो नेचुरल रहता है, नहीं रहता। इसके बाद आता है प्ले आउटडोर गेम्स आउटसाइड। आउटडोर गेम्स जो होता है, आउटडोर गेम्स को बोलते हैं जो बाहर का गेम होता है ना, जिसको हम लोग घर में खेल नहीं सकते, जिसको मैदान में खेलने की जरूरत होती है, उसको क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स कहते हैं। जैसे देख लो, आउटडोर गेम्स को घर में नहीं खेलना, क्या घर में नहीं खेलना, पहला पॉइंट। जैसे आउटडोर गेम्स हो गया, अब तुम लोग कभी कभी क्या होता है, रूम में ही गेंद लेके खेलना स्टार्ट कर देते हो, इससे नुकसान क्या होता है, बल्ब में लग गया, मान लो बॉल आकर बल्ब में लग गया तो तुम्हारा बल्ब फूट जाएगा, तुम्हारा बल्ब फूट जाएगा। यदि मान लो तुम घर में गेंद से खेल रहे थे, गेंद किसी तुम्हारा बड़े को लग गया, क्या किसी बड़े आदमी को लग गया, इससे क्या होगा कि उसको चोट पहुंच सकता है। तो आउटडोर गेम्स जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सबको कहाँ खेलना है, बाहर ही खेलना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्ले ग्राउंड में कौन कौन सा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे तो वो सेफ्टी रूल्स था घर में फॉलो करने के लिए, अब प्ले ग्राउंड में कौन कौन से सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है खेलने के दौरान या झूलने के दौरान किसी एक दूसरे को धक्का नहीं मारेंगे। खेलने के दौरान या झूलने के दौरान एक दूसरे को धक्का नहीं मारेंगे और हमेशा अपने एज का गेम खेलो, क्या अपने एज का, तुम्हारे एज का है ना, तुम्हारे उम्र का जो गेम है उसी गेम के खेलो। अब मान लो कोई बड़े लोगों का गेम है, अब उसको छोटा बच्चा खेलेगा तो वो चोटिल हो सकता है, क्या चोटिल हो सकता है। मान लो बेबी है तो उसके लिए क्या गेम है, वो कोई खिलौना लेके खेलेगा, कार्ड लेके खेलेगा, या बच्चा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कुछ खेलेगा। अगर वो बड़े लोगों के साथ खेलना शुरू कर दे तो वो चोटिल होगा कि नहीं होगा। तुम लोग बच्चे अभी, तुम लोग सीनियर के साथ यदि क्रिकेट या कबड्डी खेलना शुरू कर दो तुम लोग चोटिल हो सकते हो। इसलिए गेम अपने एज का खेलना चाहिए, क्या अपने एज के साथ खेलना चाहिए और अपने एज का खेलना चाहिए। कुछ गेम बड़ों के लिए होता है, कुछ गेम छोटे बच्चों के लिए होता है।